और हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, संयोजक स्वराज इंडिया के। योगेंद्र जी नमस्कार। किसानों ने आज अनशन किया है बापू की पुण्यतिथि पर। आंदोलन की क्या राह आप आगे देख रहे हैं? बातचीत ही क्या रास्ता होगी अब? निधि, मैं स्पष्ट कर दूं पहली बात तो कि किसानों की तरफ से बातचीत को कभी तोड़ा ही नहीं गया। हमने तो किसी भी स्टेज पे ये नहीं कहा कि हम बात नहीं करें। आज प्रधानमंत्री ने कहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ना भी कहते, कृषि मंत्री कहते, कोई भी कहते, हम तो बातचीत के लिए तैयार थे। सरकार ने ही पिछली बातचीत में कहा था कि देखिए लास्ट ऑफर है, फाइनल ऑफर है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, और 26 जनवरी को आपसे बात करेंगे। अगर उसके बाद सरकार ने अपना मन बदल लिया है तो बहुत अच्छी बात। मैं समझता हूं पिछले 72 घंटे में जो कुछ हुआ, शायद उससे सरकार को कुछ समझ आ गया है। पिछले 72 घंटे में सरकार ने क्या कुछ कोशिश नहीं, वही सारी तिकड़म खेली। पहले मीडिया के जरिए गालियां दिलवाओ, फिर उसके बाद गुंडे भेजो जो पत्थर चलाएंगे, गुंडों के पीछे पुलिस जाएगी, लोगों को बचाने नहीं, गुंडों को बचाने के लिए, और उसके पीछे कानून मुकदमे की धमकी। ये चारों चीजें करके सरकार ने देख ली। लेकिन जो खेल जेडीयू में चल सकता है, जिस तरीके से आप सीए को दबा सकते हो, उस तरह से किसानों को नहीं दबा सकते। मैं समझता हूं कि गाजीपुर में जो कहानी पलटी है, उसके बाद से सरकार को शायद समझ आ गया है कि वो वाली तिकड़म यहाँ पे नहीं चलेगी। और उस वजह से या किसी भी वजह से अगर सरकार आज वापस टेबल पे आने को तैयार है तो हम इसका स्वागत ही कर सकते हैं। योगेंद्र जी, 26 तारीख के बाद जिस तरह से किसान पक्ष एक तरह से दबाव में आ गया था, आपको याद होगा गाजीपुर की आपने जिक्र किया, राकेश टिकैत भी कह रहे थे हम कानून का पालन करेंगे, गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन जैसे ही वो रोए, क्या आपको लगता है इस आंदोलन को उससे नई ऊर्जा मिल गई? निधि, किसी भी बड़े युद्ध में कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्रिकेट के मैच में भी कोई टर्निंग पॉइंट हो जाता है। ये निश्चित ही वो टर्निंग पॉइंट था। उस दिन शाम को हम दुख दुख करके देख रहे थे कि पलवल का मोर्चा बंद हो गया, तो क्या अब गाजीपुर का मोर्चा भी बंद हो जाएगा? लेकिन मैं सलाम करता हूं टिकैत जी को, हमारे साथी तेजिंदर विर्क जो वहां पे थे, इनको सलाम करता हूं। इन्होंने जिस हिम्मत से वहां डटे, और उससे एकदम किसान की भावना बदल गई। किसान ने पूछना शुरू किया, अरे भाई, जो किसान पहली बार 26 जनवरी को लाखों तिरंगे लेके दिल्ली में उतरा था, आज तक किसी रिपब्लिक डे पर इतने तिरंगे दिल्ली में नहीं उतरे, उस किसान को आप तिरंगे की बेअदबी का जुर्म दोषी ठहरा रहे हो। जिस किसान के घर में तिरंगे में लपट लिपट के शहीद वापस आते हैं, उस किसान को देशद्रोही बता रहे हो। ये बात किसान को छू गई और किसान को लगा कि नहीं, ये मैं नहीं भूले। जो 26 जनवरी को हुआ था उससे सब लोग शर्मसार हुए। और निधि, ये एक नेतृत्व है किसान आंदोलन का, जिसने आगे बढ़ के कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, हमने ना करवाया ना इसका समर्थन किया, लेकिन फिर भी हम इसकी नैतिक जिम्मेवारी कबूल करते हैं। हम एक दिन का उपवास रखेंगे। हमने 1 फरवरी के लिए जो मार्च का कॉल किया था वो हमने वापस ले लिया। इस सब के बाद अब किसान को लगा कि भाई, हमारे आंदोलन ने तो सब कर दिया जो करना चाहिए था। अब तो सरकार चढ़े ही जा रही है और बिल्कुल हमें तोड़ने का काम कर रही है, गुंडे भेज रही है, दबाव डाल रही है। बस वही खेल पलट गया। और मैं समझता हूँ गाजीपुर की लड़ाई ने इस पूरे युद्ध का जो सिनेरियो है वो पलट गया। जी योगेंद्र जी, अब चुनौतियां क्या हैं आपके इस आंदोलन के सामने? पहली चुनौती तो ये है, केवल आंदोलन के लिए नहीं, सबके लिए, कि ये गुंडागर्दी रुके। अच्छा हुआ कि आज सिंगू बॉर्डर पे पुलिस ने वो काम किया जो उसे करना चाहिए। जिस तरह से जो लाल किले में हुआ था वो शर्मनाक था, उसी तरह से कल जो सिंगू बॉर्डर पे हुआ रैपिड एक्शन की फोर्स की आंखों के सामने, वो धब्बा है इस देश के ऊपर। तो ये चीजें रुके, पहली बात ये है। दूसरा, अगर संभव हो सके, अब प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से बोले हैं, तो मुझे लगता है कि इसका कुछ तो असर उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार पे पड़ना चाहिए। कोई इंटरनेट बंद कर रहा है, कोई पानी बंद कर रहा है, हरियाणा सरकार मोबाइल टॉयलेट हटा रही है। ये सब तो बातचीत करने के तरीके नहीं। आप एक तरफ बातचीत के लिए हाथ बढ़ाएं, दूसरे हाथ से घूंसा मारें, ये तो चलेगा नहीं ना। मुझे उम्मीद है कल तक स्थिति बेहतर होगी, और अगर होती है तो फिर बातचीत का माहौल बना के बातचीत की जाएगी। मुझे उम्मीद है, हम यहाँ बातचीत के लिए आए हैं, इस सरकार को गिराने नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री को बदनाम करने नहीं आए हैं, किसानों के लिए कुछ हासिल करने आए हैं। ऐतिहासिक, अगर वो हासिल होता है, खुशी खुशी वापस जाएंगे। और मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ
तमाम चीजों के बावजूद मन में कड़वाहट नहीं रखते हम। किसान कड़वाहट रख के कैसे जिए? हम कड़वाहट नहीं रखते, आगे कोई रास्ता निकल आए, बस ये सोचते। जी योगेंद्र जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यही लग रहा है कि आगे एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर किसान और सरकार दोनों लौटेंगे।